नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिस सेट 4.2 फाइनेंशियल प्लानिंग fourth lesson algebra 10th standard Maharashtra board. So let's start from the question number 1 and 2. Okay, so Chetna store paid a total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase and the collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during the 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna Stores. Okay, so we have to find out the GST payable by Chetna Stores. Okay, so first we'll solve this problem. So first the Chetna store paid a GST of rupees 1,05,000. It is the इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको ही हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, इसको दिए हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, सो दिस इज रुपीज 1,05,000. ओके, so this is given. Second, whatever the GST collected, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. ओके, आउटपुट टैक्स, इसको ही हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं जो हम लोग बेचने के टाइम कलेक्ट करते हैं. ओके, सो 1,22,500. ओके, and third we have to find out the GST payable. Okay, so third I am writing here GST, therefore GST payable. Okay, so हम लोग को GST payable फाइंड करना है is equal to output tax. आउटपुट टैक्स, इसको ITC बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, ITC इसका शॉर्ट फॉर्म है. ओके, सो इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,22,500 माइनस जो मेरा था 1,05,000. ओके, सो 500 चले गए तो यहाँ पे बचेगा मेरा 22,000. ओके, सो दिस इज द अमाउंट paid. Okay, so GST payable for Chetna Stores. Okay, GST payable for Chetna Stores. Okay, is rupees 22,000. Okay, is rupees 22,000. So in this way you have to solve this. This is very easy. Okay, जो भी आप लोग GST जब खरीदते टाइम देते हो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो भी GST आप बेचते टाइम कलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करोगे तो आपको मिलता है GST पेएबल. ओके, वो हम लोग निकाल सकते हैं. नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर अंडर द GST. सी हैज पेड ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेस एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750 ऑन सेल. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल. ओके, सो देखो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको. सोल्यूशन लिखते हैं इसका. ओके, सो फर्स्ट मैंने बताया आपको कि ITC. ओके, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं यहाँ पे वापस इसको ICT बोल के लिख रहा हूँ, ITC. तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको. सो फर्स्ट अमाउंट पेड बाय जी नजमा फॉर्म. ओके, सो इट इज 12,500. और सेकेंड बोलते हैं हम लोग. ओके, तो हम लोग को ये भी निकालना है यहाँ पे. ओके, क्या निकालना है हम लोग को, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द. ओके, सो क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम. ओके, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ ICT. ओके, अमाउंट ऑफ ITC. ओके, टू बी क्लेम. ओके, टू बी क्लेम इज. ओके, जो हम लोगों ने लिखी है ऊपर रुपीज 12,500. ओके, ये हम लोग को बाद में काम आएगा. सेकेंड मेरे पास यहाँ पे आउटपुट टैक्स. ओके, वॉट एवर दी GST कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल. ओके, परचेज एंड सेल. ओके, सो दिस इज आउटपुट टैक्स. ओके, इट इज गिवन रुपीज 14,750. ओके, तो चलो मेरे पास दोनों भी, अभी मेरे पास थर्ड निकालना है GST पेएबल. ओके, देयरफॉर GST पेएबल. ओके, मैं निकाल दूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC. ओके, आउटपुट टैक्स मेरे पास है 14,750 माइनस 12,500. ओके, ओके, चलो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं. 0 ये 50 एज इट इज़ रहेगा. देखो मैंने यहाँ पे कर दिया. ये 0 0 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे. ये 5 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा. 7 माइनस 5 यहाँ पे 2 आएगा. एंड देयरफॉर दिस इज ये 14 माइनस 12 यहाँ पे 2 आएगा. ओके, सो इट इज़ रुपीज़ 2,250. Okay, so the GST payable for Nazma
firm. Okay, therefore Najma is a proprietor of firm. Okay, so GST payable for uh, okay, for a firm of Najma. Okay, firm of Najma, okay, is rupees this 2250. Okay, and okay, the amount of ICT to be claimed is, okay, the amount of ITC to be claimed इज रुपीज़, जो पहले हम लोगों ने 12,500. ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ये दोनों प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिए और ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ईजी. ओके, दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स एंड जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड व्हाट इज आउटपुट टैक्स, and the difference between input and output tax is your GST payable, and by this way you can easily find out the GST. Okay, GST payable by any firm, any company, or any business. Okay, so these are the two first problems we have solved this, and now we are going to solve the next problems. Okay, so we'll solve the problem number 3. Okay, in this problem, Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold these bottles, those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100. Mike Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of the trading and hence find the payable C GST and A GST. We'll solve this very easy. Okay, solution I'm writing first. Okay. So first I will write for Amir Enterprise. Okay, Amir Enterprise. Okay, Enterprise. This is first. So here I will write one input tax credit. Okay, I input tax credit. Okay, जो उन्होंने पे किया था क्रेडिट, जो फर्स्ट उन्होंने पे किया अमाउंट GST, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स ITC. इट इज़ रुपीज़ 3,800. ओके, और यहाँ पे मेरे पास सेकेंड पॉइंट है आउटपुट टैक्स. ओके, आउटपुट टैक्स कि जो उन्होंने कलेक्ट किया GST. ओके, व्हेन दे सेल दिस बॉटल्स. ओके, सो दैट इज 4,100. ओके, देयरफॉर थर्ड आएगा मेरे पास GST पेएबल. ओके, देयरफॉर GST पेएबल, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा मेरे पास, ये आएगा okay, output tax, sorry, it is output tax, okay, minus ITC. okay, input tax credit. okay, तो ये आएगा मेरे पास 4,100 minus 3,800. okay, तो रुपीज़ आएगा ये 300. okay, if you do this. okay, so therefore GST payable आएगा मेरे पास 300. अभी मुझे C GST और A GST निकालना. therefore C GST is equal to S GST. okay, C GST. okay, payable C GST मैं लिखता हूँ यहाँ पे, payable C GST is equal to payable S GST is equal to, okay, GST upon 2, जो मैंने यहाँ पे लिखा 300 upon 2, तो रुपीज़ आएगा 150. ओके, तो ये मेरा दोनों GST आ गए. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट था. ओके, जिसको मैंने सॉल्व किया. अभी सेकेंड मेरा आएगा यहाँ पे फॉर अकबरी ब्रोज. ओके, अकबरी ब्रोज. ओके, ये सेकेंड आएगा यहाँ पे. मैं फर्स्ट आमिर एंटरप्राइज के लिए सॉल्व किया, अभी अकबरी ब्रोज के लिए देखते हैं. ओके, अभी इन्होंने जो GST दिया था वो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, ताकि ये सेकेंड चेन के फर्स्ट मेंबर है. ओके, सो ITC यहाँ पे आएगा आपके पास रुपीज़ 4,100. ओके, और इन्होंने जब सेल किया तब जो GST उन्होंने कलेक्ट किया वो आएगा आउटपुट टैक्स. ओके, आउटपुट टैक्स, तो ये मेरे पास आएगा 4,500. ओके, और मेरे पास थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पे, देयरफॉर GST पेएबल. ओके, तो हमेशा की तरह मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे, आउटपुट टैक्स माइनस ITC. ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया.
मेरे पास 4500 आउटपुट टैक्स और 4100 इनपुट टैक्स, तो ये आएगा मेरे पास 400। ओके, तो मेरा यहाँ पे सेकेंड, मेरा फर्स्ट चेन का मिला सेकेंड। अब यहाँ पे मैं देखो CGST, ओके, CGST पेएबल और पेएबल CGST, आई एम राइटिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मैंने पेएबल लिख दिया और SGST पेएबल इज इक्वल टू GST अपॉन टू, तो ये मेरे पास था अभी 400 अपॉन टू, तो ये आएगा मेरे पास ₹200। ओके ईच। ओके, मैं फाइनल सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, देखो आंसर के, आई एम राइटिंग लाइक दिस। सो फॉर फर्स्ट, ओके, फॉर फर्स्ट Amir Enterprise GST payable is ₹300 and CGST and SGST payable is ₹150 and ₹150 respectively. Okay, and for second, okay, for Akbari Bros, okay, GST payable, okay, GST payable is ₹400 and CGST and SGST payable is ₹200 and ₹200 respectively. Okay, so in this way you have to solve this. This is very easy and you can solve better than this. Okay, it is possible. इससे भी अच्छा आप लोग सॉल्व कर सकते हो, पॉसिबल है आपके लिए। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 3, जिसको मैंने यहाँ पे दिया था मुझे कि मुझे एट एवरी स्टेज मुझे ट्रेडिंग की GST निकालनी, मैंने निकाल दी। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। Okay, so we'll solve the fourth problem. In this problem, Malik Gas Agency, okay, Chandigarh Union Territory purchased some gas cylinders for the industrial use for ₹24,500 and sold them to the local customers for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UT GST to be paid for the transaction. Okay, for UT means Union Territories, there is UT GST instead of SGST. Okay, SGST की जगह पे UT GST दिया है, Union Territory GST, both have the same values. Okay, तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली ये द अमाउंट ऑफ परचेस, ओके, एंड अमाउंट ऑफ सेल, ओके, अमाउंट ऑफ सेल माइनस अमाउंट ऑफ परचेस कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द GST डायरेक्टली ऑल्सो। ओके, बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपको लगता है डायरेक्ट नहीं करना है आपको, तो आप बेटर वे इंडिविजुअल करके बाद में ITC में से आउटपुट टैक्स में से ITC माइनस कर दो, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। दोनों भी सही मेथड से, आपको जो अच्छी लगती है वो करो आप। ओके, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको सोल्यूशन यहाँ पे, जो मुझे लगता है आपको सही लगेगा। सो फर्स्ट द अमाउंट ऑफ सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स, परचेस अमाउंट ऑफ गैस सिलेंडर। ओके, फर्स्ट में लिखता हूँ या परचेस्ड अमाउंट ऑफ गैस सिलेंडर। ओके, अमाउंट ऑफ गैस cylinders, okay, is equal to ₹24,500. okay, GST paid, okay, GST paid is equal to 5% of रुपीज़ दिस 24,500। ओके, 5% GST पे की है उन्होंने। तो चलो यहाँ पे निकालूंगा मैं 5/100 इंटू 24500, दिस 2 zeros गेट कैंसिल, तो यहाँ पे जो भी आएगा लिखेंगे हम लोग 5/5 = 25, 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया, 2 बचा मेरे पास, 5/4 = 20 and 2 22। ओके, यहाँ पे और एक 2 आ गया, एंड 5/2 = 10 एंड दिस 2 12। ओके, सो इट इज़ 1225। ओके, ये GST मेरा था जो मैंने परचेस के टाइम पे किया था, इसको ही हम लोग बोलते थे फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको ही इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते, ITC जो खरीदते टाइम हम लोग देते। ओके, 1225। ओके, तो मेरा फर्स्ट आ गया, आपको चाहे तो रिटर्न करना है तो करके देख लो।
आपको मिलता है क्या, देखो ये सही। ओके, सेकेंड मेरे पास था ओके अमाउंट ऑफ, ओके यहाँ पे मैंने लिखा सेल अमाउंट ऑफ गैस सिलेंडर। ओके, सेल अमाउंट ऑफ गैस सिलेंडर। ओके, अमाउंट ऑफ गैस सिलेंडर। ओके, सिलेंडर इज इक्वल टू ₹26,500। ओके, इतने अमाउंट में मैंने बेचे। देखो 5% GST पेड, देखो GST पेड। ओके, यहाँ पे भी GST पेड किया है 5% ऑफ दिस। ओके, 26,500। ओके, तो निकालेंगे हम लोग 5/100 इंटू दिस 26,500। ओके, तो ये 2 जीरो गए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो जो भी आएगा लिखेंगे यहाँ पे GST पेड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं GST पेड। ओके, इज इक्वल टू जो भी आएगा लिखेंगे रुपीज़। देखो 5/5 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने, मेरे पास 2 बचा। 5/6 एंड 2 32। ओके, मेरे पास 3 बचा। ओके, एंड 5/2 10 एंड 3 13। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 1325। ओके, तो ये GST पेड, ये इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, देखो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू ₹1325। You can do this directly also by minus the amount of purchase from the sale, and then you can find the GST, then that is also correct. Therefore GST payable मुझे पता है GST payable कितना आता है। आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो मेरे पास 1325 यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 1225। ओके, तो यहाँ पे आएगा ₹100। ओके, GST पेएबल। ओके, अभी मुझे बताया कि UT GST निकालना है आपको। ओके, एंड CS GST निकालना है। देखो CGST एंड UT GST इज इक्वल टू GST अपॉन 2। ये मेरा फॉर्मूला है, तो 100/2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा ₹50। ओके, देखो अभी मुझे निकालना है। ओके, जो भी निकालना था मैंने निकाल दिया। हेंस देखो GST पेएबल। ओके, फॉर व्हाट? मलिक गैस एजेंसी। ओके, मलिक गैस एजेंसी। ओके, is ₹100, and CGST and UT GST payable is ₹50 and ₹50 respectively. ओके, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से लिखना है। आपको इससे भी बेटर लिखना पॉसिबल है। ओके, यू कैन सॉल्व बेटर दैन दिस। ओके, यू कैन राइट बेटर दैन दिस। आपको पॉसिबल है, यू कैन ट्राई एट योर बेस्ट, एंड सो यू कैन गेट द बेटर सोल्यूशंस। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 4, जिसको मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5। Okay, so we'll solve the fifth problem. In this problem, MS Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth ₹6,000 and sold to a customer for ₹10,000. What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? Okay, so we have to find the amount of CGST, SGST shown in the tax invoice issued for the MS Beauty Products. Okay, so let's solve this solution. I'm writing here. Okay, so first what is given, remember that the GST paid by the MS Beauty Products on the purchase, okay, is 18% of ₹6,000. Okay, so first मेरे पास आएगा यहाँ पे, देखो first one GST paid at the time of purchase, okay, so जो भी आएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, it is 18%. इसको ही हम लोग बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ब्रैकेट ITC। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल 18% ऑफ ₹6,000। ओके, सो यहाँ पे आएगा 18/100 इंटू 6,000। तो यहाँ पे मैं इसके 2 जीरो को कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 8 6 ओके, 48 8 and 4 remaining, 6 1s are 6 and 4 10, and this is rupees. Okay, so this is ITC. Okay, therefore ITC
इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, टैक्स क्रेडिट जो हम लोग देते खरीदते टाइम उसको बोलते हैं ITC, ओके, ₹1080, ओके। सो फर्स्ट, ओके, सेकेंड मेरे पास आएगा GST पेड एट द टाइम ऑफ सेल, ओके, GST पेड, ओके, GST कलेक्टेड लिखेंगे हम लोग, पेड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पहले भी मैंने पेड ही लिखा था, आप कलेक्टेड कर लो, GST कलेक्टेड लिखो यहाँ पे, GST कलेक्टेड at the time of sale, okay, so it is also 80% of ₹10,000, okay, so 18 upon 100 into 10,000, okay, so cancel this 2 zeros, so it will be ₹1,800, इसको हम लोग बोलते हैं therefore आउटपुट टैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स बोलते हैं इसको, आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट करते हैं हम लोग ₹1800, ओके, ये मेरे पास इनपुट टैक्स मिला, आउटपुट टैक्स मिला, ओके, देयरफॉर GST पेएबल हम लोग लगाएंगे, देयरफॉर GST पेएबल, ओके, इसको फर्स्ट निकाल देते हैं हम लोग, ओके, पेएबल रुपीज़ आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको बोलते थे ITC बोलते हैं, ओके, सो मेरे पास 1800 माइनस 1080, ओके, सो ये आएगा 80 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे मुझे लगता है ये आएगा 720, ओके, यू ट्राई टू डू दिस, ओके, ये भी आप एक बार चेक कर लोगे, 48 राइट है, ओके, ये सही है, मुझे लगता है सही है, सो बट यू शुड चेक इट, ओके, वंस यू चेक यू गेट आइडिया, ओके, सो ये आएगा मेरे पास 720, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बनाना है एक टैक्स इनवॉइस, ओके, जिसके अंदर मेरे पास आएगा फर्स्ट MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, यहाँ पे आएगा MS ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स ये नाम फर्स्ट आएगा, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, 1 मिनट, ओके, सो विल मेक अ टैक्स इनवॉइस फॉर दिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, सो लेट्स सी हियर, सो फर्स्ट आपको लिखना है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, बाद में यहाँ पे आएगा आपको परचेस, ओके, फर्स्ट इज परचेस, उसके बाद में आपको आएगा सेल, ओके, जो सेल के टाइम पे किया था, और फाइनल आएगा टोटल, ओके, तो आपको अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करना है, मैं ये लिखने के लिए मैं इसको पूरा ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे आएगा GST, ओके, GST, यहाँ पे आएगा CGST और यहाँ पे आएगा SGST, ओके, ये आपको आप परचेस के टाइम पे आपने कितना GST दिया था, ओके, 1080 रुपीज़ 1080, ओके, ओके, आपने सेल के टाइम पे कितना GST दिया था माइनस करके, मैंने यहाँ पे देखा GST पेएबल एट द टाइम ऑफ सेल, तो ये मेरे पास था ₹720, ओके, ये आपको याद रखना है, ओके, ताकि आपका खुद का था 1080, 1800 आपने सामने से लिया और उसमें से 720 पेड किया और आपका जो था अपने आपके पास रख दिया ऐसा इसका, तो ये बनेगा टोटल ₹1800, ओके। नाउ CGST इज हाफ ऑफ द GST, ओके, इसकी हाफ जो भी रहेगी वो CGST, तो ये रहेगा ₹540, ये भी रहेगा ₹540, ओके, और इसकी हाफ जो बनती है मेरे रुपीज़, ओके, 360, ओके, 3 को मैं ऐड कर दूँ दोनों को तो मुझे मिलेगा ₹900 एंड ₹900, ओके। तो इस तरह से आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है आपके किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ओके, जो आप खरीदते हो और उसको बाद में बेचते हो, ओके। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 5, जिसको मैंने अभी फाइनली आपको लिखना चाहिए तो लिखो, आपको जो पूछा था इसमें, okay, the amount of CGST and HGST shown in tax, okay, what, okay, so enough, this is enough, okay, this chart is enough, so in this way you have to solve this, you know that the CGST and HGST is always half of the GST, फॉर्मेट आपको याद रखना है और इस तरह से सॉल्व करना है, और चाहिए तो यहाँ पे आप CGST HGST निकाल के ले लो, बाद में उसको लिख दो तो भी चलेगा, ओके। तो ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 5 जिसको मैंने सॉल्व किया है। अभी मेरा प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7 बचा है, जो टोटली हम लोग को टैक्स इनवॉइस किस तरह बनाते हैं उसके ऊपर है, और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट 4.2।
ओके, सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। प्रिपेयर ए बिजनेस टू कस्टमर, ओके, B2C टैक्स इनवॉइस, राइट द नेम ऑफ सप्लायर्स, एड्रेस, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN, ओके, मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनवॉइस नंबर एटसेट्रा एज पर योर चॉइस। आपको कुछ पर्टिकुलर्स दिए थे, मैंने कुछ लिखा नहीं इसमें से। पर्टिकुलर्स है, रेट ऑफ मोबाइल बैटरी आपके पास 200 रुपीज़ है, रेट ऑफ GST 12% है, HSN मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, 8507 नंबर है, और इसका क्वांटिटी 1 पीस है, ओके। रेट ऑफ हेडफोन आपके पास 750 है, रेट ऑफ GST 18% है, HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर 8518, ओके, 1 पीस। तो ये सारा आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है ताकि पॉसिबल नहीं फटाफट चार्ट बनाना। यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, यहाँ पे MS, ओके, गणेश इलेक्ट्रिकल्स, ओके, इलेक्ट्रिकल्स जो सप्लायर्स हैं उनका एड्रेस हमको यहाँ पे लिखना है, ओके। 26 राजबाग, ओके, राजबाग, देन जोगेश्वरी, ओके, आई विल राइट जोगेश्वरी, देन मुंबई 88, ओके। ये आपको इस तरह से एड्रेस लिख देना, ओके। एंड आपको मोबाइल नंबर पॉसिबल है, कॉन्टैक्ट, ओके, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिखता हूँ 02286594828, ओके। ऐसा कोई भी नंबर लिख दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो ये बना आपका एड्रेस। यहाँ पे आपको इस तरह से कोई भी एक एड्रेस लिख देना है, सही एड्रेस लिख दो, गलत एड्रेस लिख दो, मतलब आपकी चॉइस का एड्रेस आपको बोला है लिखने के लिए। यहाँ पे मेरा GSTIN आता है, ओके, मतलब जो कस्टमर को जो रहता है, कस्टमर उसको मिलता है, मतलब जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिनकी दुकान रहती है उनको मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो 81, ओके। उसके बाद मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स रहते हैं मेरे पैन कार्ड के, वो लिखना है मुझे। मान लो MNPQR, बाद में 4 लेटर्स लिखना है आपको, कोई भी, मान लो 4 5 6 7, एंड अगेन यू राइट एनी X, ओके, 2Y3, ओके। इस तरह से आपको कुछ भी GSTIN लिखना है जो सुटेबल रहेगा, ओके। ये आपका पैटर्न आपको अगर पता नहीं है तो आपको 9th का फाइनेंशियल प्लानिंग जाके एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा डेट आएगा, तो डेट सपोज मैं आज ही लिख रहा हूँ, ये तो मैं आज ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आज का डेट डाल देता हूँ, ओके। तो आज की डेट मान लो मेरे पास है, ओके, 20, ओके, जून 2020, ये मैंने डेट लिख दिया, ओके। सो ये इनवॉइस डेट रहेगा आपका, इनवॉइस डेट। यहाँ पे मैं इनवॉइस भी नाम डाल देता हूँ, आपको सही तरीके से लिखना है, ये जगह थोड़ा कम है, सो कंसिस्टेंसी मैं लिख रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया, HSN कोड लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, रेट लिख दिया, क्वांटिटी लिया, टैक्सेबल अमाउंट लिख दिया। अभी मुझे रेट दिया था यहाँ पे 12% रेट फर्स्ट के लिए GST का, एंड तो यहाँ पे आएगा 6%, CGST आएगा 6%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 6%, एंड यहाँ पे टैक्स मुझे निकालना है, ये आएगा 9% और ये भी आएगा 9%, और मुझे टैक्स निकालना है, दोनों का भी टैक्स सेम आएगा। मुझे एक का ही टैक्स कैलकुलेट करना है, तो मुझे दूसरे का मिल जाएगा 6% ऑफ द 200, ओके, 6/100 इंटू 200, चलो ये 2 जीरो गए, तो ये 12 रुपीज़ आ गया, ओके। तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, टैक्स, ओके, टैक्स अमाउंट है 12, ओके। देखो दोनों के लिए सेम आएगा, ओके। और सेकेंड का 9% है, सो 9/100 इंटू 750, ओके। तो 1 जीरो गया, 2 जीरो गया, सो ये 7.5 बन जाएगा। सो 9 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 रिमेनिंग है, 9 7, ओके, 9 7 63 एंड दिस 4, ओके, 63 एंड 4 67, ओके, 67.5 आएगा, ओके। तो यहाँ पे आएगा 67.5, ओके। चलो टोटल यहाँ पे हम लोग को कर देनी है, टोटल मतलब ये टैक्स पकड़ के, ये अमाउंट पकड़ के मुझे टोटल करनी है। तो ये 12 24 है 200, तो 224 ये बनेगा 224। अभी ये 750 67.5 67.5, तो इनको ऐड करना पड़ेगा मुझे। 675 को मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 135 आता है, और उसमें 750 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आएगा 885 आएगा, ओके। तो ये अमाउंट आएगा 885। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इस टेबल को कंप्लीटली फिल करना है, एंड आपको ग्रैंड टोटल में यहाँ पे लिखना है रुपीज़ कितना आता है आपका 950,
और यहाँ पे आपका जो ऐड करके जो भी आएगा ये आएगा 89.5, आप करके देख लो, ये भी आएगा 89.5 एंड देन टोटली वी हैव टू डू दिस 4 and 5 9 हो जाएगा यहाँ पे एंड देन 0 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 11। ओके, सो ये आपका आएगा ग्रैंड टोटल। ओके, इस तरह से भी करोगे तो उतना ही आएगा, उस तरह से करोगे भी तो उतना ही आएगा। आपको जो रफ वर्क करना है वो यहाँ पे नहीं करना है आपको, और आपको ये जो पैटर्न है, ओके, दिस पैटर्न यू हैव टू रिमेंबर। ओके, दिस सीरियल नंबर SCN नंबर, ओके, सीरियल नंबर मीन्स 1 2 3, SCN मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। SCN नंबर आपको दिया जाएगा, उसके बाद में प्रोडक्ट नेम आएगा, उसके बाद में प्रोडक्ट की क्वांटिटी आएगी, उसके बाद में प्रोडक्ट अमाउंट आएगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट आएगा, देन बाद में आएगा टैक्सेबल अमाउंट आएगा, बाद में CGST आएगा, उसमें रेट और टैक्स 2 कॉलम्स रहेंगे, बाद में SGST आएगा, उसमें भी रेट और टैक्स 2 कॉलम्स रहेंगे, एंड फाइनली टोटल आ जाएगा और नीचे के साइड में ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये आपका जो चार्ट है आपको याद रखना है। GSTIN आपको कोई भी लिख देना, आपका पैन कार्ड नंबर लेके आगे के 4 डिजिट बढ़ा देने, एंड इनवॉइस डेट लिख देनी है, एंड कोई भी एक एड्रेस लिख देना है। अगर दिया रहेगा तो वही एड्रेस लिखना है और आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये बहुत ईजी है, वंस यू अंडरस्टूड यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तो ये मेरा था प्रॉब्लम नंबर 6 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम है जो मैं आपको सॉल्व कर, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस। ओके, B2B टैक्स इनवॉइस सप्लाई रिसिपेंट आपको लिखना है, पेंसिल बॉक्सेस 100 दिए, SCN नंबर दिया 3924, रेट इज 20 रुपीज पर, ओके, GST 12%, ओके, जॉगर्स पजल्स 50 दिया, SN दिया 9503, रेट दिया 100 एंड GST दिया 12%। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको सप्लायर लिखना है, एड्रेस लिखना है। ओके, सप्लायर का एड्रेस यहाँ पे आएगा, सप्लायर मान लेते हैं एकदम शॉर्ट में मैं लिखता हूँ सप्लायर, ओके, MS, ओके, नागेश इंटरप्राइज, ओके, नागेश एंटरप्राइज, ओके, इंटरप्राइजेस, ओके, इंटरप्राइज बराबर लिख देना। देन उसका एड्रेस लिखते हैं हम लोग, जो जोगेश्वरी लिखा था मैंने, तो अभी लिखता हूँ मैं, ओके, कालागोड़ा, ओके, ये आपको पता है, ओके, नहीं तो जहांगीर गैलरी आर्ट, नियर जहांगीर गैलरी, ओके, गैलरी आर्ट गैलरी, ओके, आर्ट गैलरी, ओके, आर्ट गैलरी लिख देता हूँ, आर्ट गैलरी, ओके, देन दिस इज कोलाबा, ओके, कोलाबा मुंबई 32, ओके, ये मैंने लिख दिया एड्रेस इसका, ओके। और उसके बाद में आएगा रिसीवर, जो जिसको ये देना है मुझे, रिसीवर आएगा यहाँ पे, देयरफॉर रिसीवर मैं लिख देता हूँ, रिसीवर का एड्रेस लिखता हूँ गणेश बुक डेपो, ओके, गणेश बुक डेपोट, ओके, ये लिख दिया मैंने। थाने, ओके, थाने, नियर अशोक होटल थाने, ओके, थाने ईस्ट, ओके, मान ले फेमस है, ओके। तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैं GST मतलब यहाँ पे GSTIN नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख देते हैं हम लोग, ओके, इनवॉइस नंबर, ओके, इनवॉइस नंबर, ओके, जो मुझे नहीं लिखा तो मैंने पहले अभी यहाँ लिखता हूँ 98 सपोज, ओके, 98 GST 98 लिखते हैं, GST 98, ओके, तो GST 98 ऐसा कुछ इनवॉइस नंबर लिख देते हैं, आपको आपके चॉइस का लिखना है। और यहाँ पे इसका GSTIN लिखता हूँ मैं, GSTIN इसका फर्स्ट का GSTIN, ओके। तो मैंने बोला 2 3 और आपको ABCDE लिख दो आप चाहे तो 23 M 1 2 3, ओके, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ओके। और इसका GSTIN नंबर लिखता हूँ मैं, GSTIN नंबर इसका लिखता हूँ 24 PQRST 9898 M 058, ओके, इस तरह से लिख देता हूँ, ओके। मुझे GSTIN नंबर मिले, यहाँ पे मुझे डेट लिखनी बाकी है, इनवॉइस डेट लिखता हूँ मैं, इनवॉइस डेट, तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 20 जून 2020, ओके। आपको ये सब मिल गया, ओके। वंस यू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स, आप एक बार ये बनाते हो तो आपको जो दिया वो लिखना है। यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर आपका, यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर
जो 1 है 2 है मेरे पास वैसे आएगा। और यहाँ पे कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए मेरे को, मैंने लिख के मैं बाद में इनको निकाल देता हूँ। ओके, जहाँ से मुझे निकालने हैं। ओके, तो बाद में देखते हैं इसको क्या करना है। तो चलो हो गया है मेरे पास। SCN नंबर आएगा मेरे पास, SCN नंबर। ओके, उसके बाद SCN ही लिखते हैं हम लोग, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड बोलेंगे, SCN कोड। ओके, SCN कोड आएगा यहाँ पे मेरे पास आएगा प्रोडक्ट नेम आएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, आएगा क्वांटिटी। ओके, प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो भी रहेगा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा रेट आएगा। ओके, इन रुपीज़। ओके, इन रुपीज़। एंड यहाँ पे आएगा टैक्सेबल वैल्यू। ओके, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, और टैक्सेबल अमाउंट इन रुपीज़। ओके, ये आएगा यहाँ पे आएगा CGST, और यहाँ पे आएगा SGST, और यहाँ पे आएगा टोटल। ओके, तो यहाँ पे आएगा वापस रेट, और ये टैक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेट, और यहाँ पे आएगा टैक्स इन रुपीज़। ओके, यहाँ पे रुपीज़ लिख देना आपको। तो इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए प्रिपेयर करके यहाँ पे नहीं, मतलब लिखा नहीं था, अभी लिख रहा हूँ। ओके, SCN कोड मेरे को फर्स्ट का दिया है यहाँ पे 3924। ओके, एंड सेकेंड का मेरे पास यहाँ पे 9503। ओके, 9503 आपको सही तरीके से लिखना है बॉस। ओके, 3924 अच्छी तरह से लिख दो आप ये, ताकि इसमें कोई भी गलती मत करो आप। ओके, सो यू गॉट प्रोडक्ट नेम मेरे पास पेंसिल बॉक्सेस है। फर्स्ट पेंसिल बॉक्सेस। ओके, पेंसिल बॉक्सेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड मेरे पास प्रोडक्ट है पजल्स। ओके, JP पजल्स। ओके, पजल्स। ओके, एंड उसका नाम है 50। जे पजल्स 50। ओके, ये मेरे पास है। क्वांटिटी मुझे बोला गया है, क्वांटिटी 100, इसका है 100, एंड द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड। ओके, क्वांटिटी मेरे पास सेकेंड का है 1। ओके, पजल्स ये क्वांटिटी एक्चुअली 50, इसका क्वांटिटी है 50। ओके, आप सही तरीके से देख लो कि ये क्वांटिटी बिंटिटी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। रेट मेरे पास दिया है, इसका रेट फर्स्ट का रेट मेरे पास है 20 रुपीज़, एंड सेकेंड का रेट मेरे पास है 100 रुपीज़। ओके, तो चलो क्वांटिटी एंड रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2000 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 5000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल लिखता हूँ, ग्रैंड टोटल। ओके, तो मेरा एक कॉलम बाकी था जो मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे आपका आएगा टोटल, ग्रैंड टोटल आएगा 7000 रुपीज़। ओके, आपको रेट दिया है GST का फर्स्ट 12 एंड सेकेंड 12, तो यहाँ पे 6% आएगा, यहाँ पे भी 6% आएगा, अभी यहाँ पे भी 6% आएगा, यहाँ पे भी 6% आएगा। तो 6% मुझे 2000 का निकालना है, तो मैं निकालता हूँ 6% ऑफ 2000। सो 6/100 इंटू 2000। तो चलो दोनों जीरो यहाँ कैंसिल हो गए। 6 to the 12। ओके, 12 मीन्स 120 आएगा, यहाँ पे भी आएगा 120। ओके, और 5000 का 6% निकालेंगे, 6/100 इंटू 5000 कर देते हम लोग, तो ये दो जीरो जाएंगे यहाँ पे। सो 6 5 30। ओके, सो यहाँ पे आएगा 300, और यहाँ पे भी आएगा 300। चाहे तो आप वापस करके देख लो। तो मुझे ये ग्रैंड टोटल करनी 420, यहाँ पे भी आएगा 420। अभी मुझे ये प्लस ये दोनों करना है। ओके, सो ये 240 आएगा, तो ये आएगा 2240 यहाँ पे आएगा। ये मैं रुपीज़ में लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड ये 300 एंड दिस ओके 5600। ओके, ये आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, जीरो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा 7। ओके, तो ये आएगा आपका ग्रैंड टोटल 7840, एंड इट इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, फर्स्ट आप चेक कर लो, उसके बाद में ही आपको ये लिखना है। ओके, ये था मेरा एक सैम्पल जो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, और आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी सीक्वेंस है आपकी यहाँ की, जो सीरियल नंबर, SCN कोड, उसके बाद में प्रोडक्ट नेम, देन द क्वांटिटी, देन द रेट, एंड देन टैक्सेबल वैल्यू, देन CGST, देन SGST, एंड देन टोटल। ओके, नीचे आपको ग्रैंड टोटल लिखना है, और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपको इजीली आ जाएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।